वेलकम टू अवर ग्रो स्कूल चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रांसफर इंपोर्ट कन्वेंस एंड ट्रांसफर बैक ड्यूज। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होता है तो सबसे पहले डिलीट ट्रांजैक्शन मास्टर करते हैं। उसके बाद चेंज फी स्ट्रक्चर में कोई चेंज है तो चेंज करते हैं, ट्रांसफर स्टूडेंट फ्रॉम बैक सेशन एंड कॉपी रूट मास्टर करते हैं एंड ट्रांसफर कन्वेंस स्टूडेंट एंड ट्रांसफर बैक ड्यूज। तो कॉपी रूट मास्टर तक हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम ट्रांसफर कन्वेंस स्टूडेंट एंड ट्रांसफर बैक ड्यूज की वीडियो में आज बताने वाले हैं। यदि रोल नंबर सेम नहीं होता तो उस कंडीशन में हम ट्रांसफर स्टूडेंट बैक सेशन नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने फी प्लस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। रन करने की प्रोसेस मैंने आपको बताई है। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करते हैं, उसका ओके करते हैं। पाथ ऑफ कनेक्शन में स्कूल, जिस स्कूल के ऊपर वर्क करते हैं उस स्कूल का फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल में जाना है। यहाँ पर हाउसकीपिंग पे क्लिक करना है। पर इंपोर्ट को ओपन करते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिखाई देता है शो बैक ईयर कन्वेंस डिटेल, इस पे क्लिक करना है और इसकी प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने देना है। उसके बाद यहाँ ओके क्लिक करने के लिए बोलेगा तो ओके क्लिक करना है। उसके बाद इसी के साइड में राइट साइड में आपको सेव ऑल का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और इस पर आपको यस क्लिक कर देना है और डन कर देना है। तो आपके जितने भी कन्वेंस था वो बैक ईयर का, वो सारा का सारा इंपोर्ट हो चुका है। तो ये हमारी प्रोसेस इंपोर्ट और ट्रांसफर कन्वेंस करने की हुई। उसके बाद आज हमको अब आपको सिखाने वाले हैं ट्रांसफर, हाउ टू ट्रांसफर बैक ड्यूज। तो इसके लिए तो पहले इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले फी प्लस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं विथ 2023 ईयर के अकॉर्डिंग। 2023 ईयर के साथ हम इसको रन करते हैं। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद फी कलेक्शन मॉडल को ओपन करते हैं। इसमें ड्यू रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्लास वाइज में जो लिखा है ना ड्यू रिपोर्ट क्लास वाइज, उसको आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो एंडिंग मंथ लिखा है उसमें आपको एंडिंग मंथ यानी कि मार्च को सिलेक्ट कर लेना है। एनुअल, एनुअल और ये लिखा है कैंसलेशन एडमिशन के टिक को हटा देना है और उसके बाद आपको सो पे क्लिक करना है। इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने देना है। तो ये देखिए हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जो जितना बैक ड्यूज है 2023 का स्टूडेंट का, वो सारा का सारा यहाँ पर टोटल करके आ गया है। अब हम इस सीट को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। तो हमें सीट में केवल एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन नेम, फादर नेम एंड टोटल बैक ड्यूज का ही रिकॉर्ड हमें चाहिए। बाकी जितना रिकॉर्ड है उन सबको हम डिलीट कर देंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, यानी सीरियल नंबर हमें कोई नीड नहीं, और ये सब भी नहीं चाहिए। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। सब डिलीट हो गया। उसके बाद सीरियल के कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। एडमिशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को रखेंगे। ईयर की भी कोई नीड नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। क्लास और सेक्शन को रखेंगे।
नेम, ये रोल नंबर है, कैपिटल आर ओ डबल रोल एंड नंबर, रोल नंबर है ये। कैटेगरी की नीड नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। डिलीट। नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, मोबाइल नेम नंबर की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, इसकी भी जरूरत नहीं, इसे करते हैं। सभी को एक साथ सेलेक्ट करके ये हमारा इस सभी को एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करके और डिलीट कर देंगे, सारा का सारा डिलीट कर देंगे। बस टोटल जहां पर हमारा वैल्यूज है उस कॉलम को रहने देंगे। तो हमें क्या चाहिए था, एडमिशन नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, क्लास और सेक्शन चाहिए, नेम है फादर नेम, और टोटल वैल्यूज, ये सारा डिटेल चाहिए। लेकिन क्लास और सेक्शन अलग अलग कॉलम में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन क्लास और सेक्शन को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम दो इंसर्ट कर लेते हैं, रो, इंसर्ट, इंसर्ट, यहाँ पर हम टाइप करते हैं क्लास, 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 और इसको बना लेते हैं कॉलम, इस कॉलम को बना लेते हैं सेक्शन का, सेक्शन। तो क्लास को अलग करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पुट करते हैं। और इसको अलग अलग करना, सेपरेट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये अच्छी तरह से ये इंपोर्ट हो पाता है बैक ड्यूज में। अगर इसे अलग अलग नहीं करेंगे तो ये इंपोर्ट नहीं हो पाएगा डेटा। अगर मान लो नर्सरी क्लास लिखा हुआ है एक साथ और इसको अलग अलग करना है, तो इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्लास को अलग करने के लिए, तो इसको अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू टाइप लेफ्ट, लेफ्ट टैब प्रेस C2, यानी कि ये कौन रो में है, इसका नाम है बी, बी, ये बी कॉलम में। और सेकंड V2 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे LEN, लैन के बाद टैब, फिर से ब्रैकेट में B2 लिखेंगे, B2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस, तो यहाँ कितने को माइनस करना, 1 एंड 2, 2 को माइनस करना है, क्योंकि दो कॉलम है तो दो को माइनस करना है। फिर से ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तुम्हारा नर्सरी आ गया। इसमें क्या करना है, ये हमें थर्ड कॉलम में चाहिए, 1 2 एंड थर्ड कॉलम में चाहिए, यानी हमारा क्लास जो थर्ड कॉलम है तो हमें -3 को करना था। इसी तरह से हम सेक्शन को सेपरेट करने के लिए भी फॉर्मूला लगा लेंगे, राइट इक्वल्स टू राइट, टाइप टैब क्लिक, B2 प्रेस, B2 कॉमा, और ये भी हमें थर्ड में चाहिए तो इसके लिए 3, सॉरी ये 2 कॉलम में है तो इसके लिए 2, क्योंकि ये जो हमारा सेक्शन है वो दूसरे कॉलम में है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। बाकी सारे फॉर्मूले को हम कर लेंगे ड्रैग, सारी क्लासेस सेपरेट हो जाएंगी। बस इसी तरह से हम सेक्शन को भी ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। ये किया हमने ड्रैग।
तो ये वाली जो हमारी जो क्लास और सेक्शन है ये इंपोर्ट नहीं होंगी क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अब हमको क्या करना होगा, इन दोनों को दो और कॉलम बनाने होंगे क्लास और सेक्शन के, जिसमें हम इनको कॉपी करेंगे नोटपैड में और फिर इसका पेस्ट करेंगे। जिससे क्या होगा, वो फॉर्मूला वाली सेल नहीं बनेगी। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर फॉर्मूला एफएक्स में फॉर्मूला शो होता है, इसको क्लिक करते हैं एफएक्स में फॉर्मूला शो होता है, तो ये इंपोर्ट नहीं हो सकते। सबसे पहले कर लेते हैं दो और कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें लेते हैं क्लास, ओ सेक्शन के साइड में हो गया, कंट्रोल जेड, रोल नंबर के साइड से इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं क्लास को कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ सर्च कर लेते हैं नोटपैड। नोटपैड को ओपन किया और इसमें कर लेते हैं कंट्रोल V। ये सारा हमारा पेस्ट हो गया नोटपैड में। उसके बाद फिर से कंट्रोल A करें और कंट्रोल करके को दोबारा से कॉपी कर लें और दूसरे वाले इस कॉलम में पेस्ट कर दें। इसी तरह से सेक्शन को भी कॉपी कर लें और नोटपैड में पेस्ट कर लें और फिर तो कंट्रोल A क्लिक करें, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल C करें और इसमें पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे क्लास और सेक्शन अलग अलग पेस्ट हो गए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई फॉर्मूला शो नहीं होता, ये विदाउट फॉर्मूला के हमारी कॉलम और सेल है। तो नोटपैड की मदद से हम इसे जो फॉर्मूला लगे थे वो हमने विदाउट फॉर्मूले में चेंज कर लिया। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन वाली क्लास और सेक्शन की जिनमें फॉर्मूला लगा हुआ है तो उनको हम कर लेंगे राइट क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। इस पर भी राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। तो ये हमारा पूरा डेटा तैयार है। अब इसको कर लेते हैं हम इस सीट को सेव। इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, बैग ड्यूज के नाम से। बैग ड्यूज, ये कर लिया हमने बैग ड्यूज के नाम से सेव। उसके बाद इसे हटा देते हैं, नोटपैड को भी क्लोज कर देते हैं डोंट से। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं किया था वो क्लोज कर लेते हैं, इसे भी क्लोज कर लेते हैं। नो, तो ये वैल्यूज की हमारी एक्सेल शीट बन के तैयार हो गई। उसके बाद फिर से अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, लेकिन इस बार इसे 2024 ईयर के अकॉर्डिंग रन करेंगे क्योंकि सारा वैल्यूज हमें उसमें इंपोर्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल्स पे जाते हैं। इसमें हाउसकीपिंग को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन देके रखा है ट्रांसफर बैग ड्यूज, इस पे क्लिक करते हैं। इसमें एक ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, इस पे क्लिक करते हैं और ब्राउजर पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे हमने अपनी इस फाइल को रखा था एक्सेल सीट को बैग ड्यूज के नाम से, उसे ओपन कर लेते हैं बैग ड्यूज। तो ये था हमारा एक्सेल सीट और इसे कर लेते हैं ओपन। तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग रो नंबर में फिल करना है कि हमारी रो नंबर कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे खत्म। तो इसके लिए हम जा सबसे पहले एक्सेल सीट में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारी रो कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ खत्म। तो 2 से स्टार्ट है हमारा रिकॉर्ड और ये खत्म एंडिंग है इसकी
1300 पे, 1300 स्टूडेंट पे इसकी एंडिंग है। इसको कर लें मिनिमाइज। इसके साथ ही हम रो को तो पता कर ही ले रहे हैं कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ खत्म है, साथ ही हम उस कॉलम को भी पता कर लेंगे जहां पर हमारा वेग ड्यूज है। तो हमारे ये एच कॉलम में हमारा सारा वेग ड्यूज आ रहा है। अब इसको कर लेते हैं मिनिमाइज। जहां हमने अपने सॉफ्टवेयर मिनिमाइज किया तो उसको कर लेते हैं ओपन। इसमें रो फिल कर देते हैं। तो हमारी रो थी, रो से स्टार्ट होकर 1300 पे खत्म, और कॉलम था जिसमें हमारा ये आ रहा था वो था एच कॉलम। एच कॉलम में हमारा सारा वेब ड्यूज आ रहा है। प्रीवियस ड्यूज कॉलम पर हमारा टोटल ड्यूज आ रहा है, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जहां से हमारी रो स्टार्ट होती है और जहां पर खत्म होती है उस सारे रो को टाइप कर लेते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है इंपोर्ट बाय एडमिशन नंबर, इस पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। तो इंपोर्ट बाय एडमिशन नंबर करने पर, ओके करने पर ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश नाउ सबमिट द डेटा, इस पे ओके करेंगे। और यहाँ लिखा है सेव, इस पे कर लेंगे सेव, और ये सबमिटेड, ये सारा सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफर वैल्यूज का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।